ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नंदीश्वर महाराज बोलते हैं व्याघ्र पद के पुत्र उपमन्यु जो कई जन्म से सिद्ध होकर के इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त किए। देववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। देववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। तो माता ने घर के भीतर प्रवेश कर कनों के बीनने से बचे बीज को पीस करके जल में मिला के नकली दूध बना करके पीने को दिया करता था। बालक को दूध नहीं रहता, क्या करता था, किसी बीज को पीस करके उसमें पानी मिला करके सफ़ेद दूध जैसा हो जाता था, वह पीने को देता था। बालक ने माता से कहा यही दूध है। वह रोने लगा तो अपने पुत्र के रोने से माता अपने हाथों से उसके नेत्र को पोंछते हुए कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से मिलेगा। शंकर भगवान के कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। शिव कृपा करेंगे तब ये दूध मिल सकता है, या तो नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा फल प्राप्त होगा। अपनी माता के ऐसे वचन सुन के व्याघ्रपाद का पुत्र बोला कि हे माँ, शोक मत कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो मेरा भी कल्याण होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही हमें दूध देंगे, मेरा विश्वास। मैं उनके कृपा के लिए साधना करूंगा। ऐसा कह के वो बालक अपनी माता को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चल दिया। तो उसने हिमालय पर जाके ओम नमः शिवाय इस मंत्र पंचाक्षरी का जाप करते हुए शिवजी का परम पूजन और तपस्या करना प्रारंभ किया। बालक उपमन्यु के तपस्या से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी का और इंद्राणी का रूप धारण करके हाथी पर बैठ के उस बालक के पास आए शिव स्वयं, और बोले कि जो इच्छा है वरदान मांग लो। मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूं। रुद्र का त्याग के मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुन के मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जाप करने लगा। उसने इंद्र से कहा कि उन देवेश्वर रुद्र को आप जानते नहीं हैं। हे इंद्रदेव, आप जाइए, मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा, आपसे नहीं लूँगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शंकर भगवान परे कोई तत्व नहीं है। आपने तो क्या, मैं ब्रह्मा विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। यदि आप फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करेंगे तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। ऐसा करके उपमन्यु ने भस्म उठा के उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के जुगल चरणों में ध्यान कर उसे इंद्र पर छोड़ दी। परंतु वह इंद्र तो थे नहीं,
वह तो साक्षात शंकर भगवान थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण को हजारों दूध दही समुद्र और अन्य भोज पदार्थ के समूह दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठ के गणों सहित त्रिशूल इत्यादि सुंदर अस्त्र से शोभित अपना रूप दिखाया। यह देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर का आओ, ऐसा कहते हुए उसे बुलाया। पार्वती ने उसे प्यार करके कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नाम का पुत्र बनाया। उपमन्यु उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। शिव जी ने अजर अमर और सर्वदा दुख रहित अपनी भक्ति दे दी। उपमन्यु अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। यह समाचार सुन के उसकी माता भी बहुत हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। देखो इस तरह से ये कथा थी। एक समय शिवजी ब्रह्मचारी अवतार लिया। एक समय शिवजी ब्रह्मचारी अवतार लिया। जब दक्ष पुत्री सती ने अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के जग में शरीर त्याग कर दिया, तो हिमाचल के घर मैना से पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। नारद जी के प्रेरणा से शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया, तो शंकर जी उनके परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषि लेकर चले गए। तो शंकर स्वयं एक ब्रह्मचारी के वेश बना के पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए। सप्तऋषि की बात तो नहीं मानी पार्वती ने, तो शिव जी स्वयं ब्राह्मण के रूप बन करके परीक्षा लेने के लिए आए, ब्रह्मचारी के रूप में। उन्हें देख के पार्वती ने उनको यथाचित पूजन किया और ब्रह्मचारी ने तप का कारण पूछा। उन्होंने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी रुद्र ने कहा कि हे देवी, क्या यह उचित है? देवताओं को त्याग के तुम शिव के लिए इतना कठिन तपस्या कर रहे हो। मैं उस रुद्र को जानता हूँ। रुद्र के तो एक वृषभ वाहन है, बैल की सवारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला और बैरागी है। पार्वती ने कहा, रे दुष्ट, तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर चाहे जैसे कैसे भी हो, किंतु वे मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जन के प्रिय हैं। यह कह के देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन करके अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। देवी की उस वाणी को सुन के ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही उत्तर देने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कह उठ जाने को तैयार हुई कि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, अपितु उनके सुनने वाले को भी भागी बनना पड़ता है। अतः मैं भी स्थान को छोड़ करके दूसरी स्थान पर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ शिव की निंदा हो रही है। पार्वती ने यह कह के ज्यों ही चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने पार्वती जी को दर्शन दिया। उनको हाथ पकड़ के कहा, हे शिवे, तुम कहाँ जाती हो? यह तो मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली थी। जो इच्छा है वरदान मांगो। आज मैं तेरे तपस्या से तेरा दास हूँ। पार्वती जी ने लज्जापूर्वक कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति के रूप में हो जाइए।
फिर शिव जी ने स्वविधि पार्वती का पानी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सब प्रेम से सुनेगा वह उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस तरह से ब्रह्मचारी का अवतार। फिर शिव जी ने नर्तक अवतार लिया। नर्तक अवतार। शिव जी पार्वती को पत्नी बनाने का वरदान देके चले गए। तो पार्वती जी अपने पिता के घर गई तो हिमाचल अपनी पुत्री को स्वागत पूर्वक घर ले आए। बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान को गए थे तो सुंदर नट नर्तक का वेश धारण करके शिव जी मैना के आंगन में जाकर के नृत्य करने लगे। डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे जोगिया एकता ठार छे। इस तरह से है ना। अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे जिससे सभी को अपने बस में कर लिया। मैना प्रसन्न होकर स्वर्ण के पात्र में रत्न को भर के स्वयं ही देने चली, परंतु शिव जी ने उन रत्न को स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा। कहते मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे पार्वती चाहिए। तो उनके वचनों को सुन मैना क्रोधित होने लगी। तो उसी समय हिमाचल जी गंगा से लौट आए और सब वृत्तांत सुन के वे भी कुंपित हो गए। तो शिव जी गुप्त हो पार्वती जी की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। नाच तो दिखा दिए, फिर अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मैना से गिरिराज को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा हमें अपने कन्या पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचारते हुए उन दोनों की शिव में परम भक्ति हो गई उसी दिन से और प्रेम पूर्वक पार्वती जी का विवाह हुआ। तो ये था नर्तक अवतार। फिर शिव जी ब्राह्मण का अवतार लिया। साधु वेशधारी शिव जी ब्राह्मण का अवतार लिया। जब मैना और हिमाचल के शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर के देवताओं को बड़ी चिंता हुई। परस्पर वह परामर्श करने लगे यदि गिरिराज अपनी एकांगी भक्ति से शिव जी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि कहीं अनंत रत्न का आधार शैलयुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। फिर वह पर्वत स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिव जी को कन्या देके शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उसने कहा कि आप महादेव जी के निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए जिससे हिमाचल शिव भक्ति से विरक्त हो जाए और वह श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए देकर यही मुक्ति प्राप्त कर इसी पृथ्वी पर रहे। ऐसा सुन के बृहस्पति जी विचार करके उनसे बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जाए, परंतु मैं ये कार्य में करने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, कोई देवता चले जाओ। अथवा ब्रह्मा जी से कह के अपना कार्य कराओ। तो बृहस्पति जी से कोरा उत्तर पाके देवगण ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब वृत्तांत कहा। तो ब्रह्मा जी कहा मैं दुख देने वाली और कलाकारिणी शिव की निंदा नहीं करूँगा। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाके शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमाचल के घर भेजो। यह सुन जब देवता कैलाश पर गए और प्रणाम करके उनसे सब वृत्तांत कहा
तो शिव जी ने हंस के स्वीकार कर लिया। फिर शिव जी साधु का वेश धारण करके, मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके घर गए और शिव के कुरूप होने आदि की निंदा द्वारा पार्वती जी के विवाह को न करने की सलाह देने लगे। फिर लीला विशारद शिव जी वहाँ से चले गए। मैना सहित हिमाचल की बुद्धि विपरीत हो गई। हाँ, शिव निंदा हो गया ना। अब वे विचारने लगे हम क्या करूं। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक मान लीला करके देवताओं के कार्य को सिद्ध कर दिया। नहीं तो मैना और हिमाचल इतनी भक्ति करते ना कि वो तो शिवलोक चले जाते कन्या दे करके, तो फिर पृथ्वी पर कौन रहता। यही बात है। तो देवता तो ऐसा कहे कन्यादान भी हो जाए और शैल हिमाचल जो है, मैना जो है, यही पृथ्वी पर रहे। तो शिव जी अपने खुद जा करके अपनी निंदा की है। हाँ, तो इस तरह आज की कथा यही तक रही। तो ब्राह्मण रूप अवतार इस तरह से शिव जी का हुआ। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।